हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं रियल प्लेटफॉर्म ऑफ बिहार। हाजिर हूं मैं आपके लिए बिहार की जरूरी और काम की खबरों को लेकर, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे चैनल की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। वर्दी और गाड़ी चलाने के शौकीन युवक युवतियों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 4000 से अधिक पदों पर बहाली होने वाली है। वहीं पुलिस मुख्यालय ने बहाली से संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी और अधिकारियों के मुताबिक चालक सिपाही के 4361 पदों पर बहाली का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं गृह विभाग की ओर से इसकी अधियाचना जल्द ही केंद्रीय चयन संसद को भेज जाने की संभावना है। फिलहाल बिहार में चालक सिपाही के पद पर बहाली के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उतरनी युवाओं को अवसर दिया जाता है। इसके साथ ही उनके छोटे बड़े वाहन चलाना आना चाहिए। पटना सहित बिहार के 14 जिलों के कुछ शहरों में मंगलवार से शीतलहर जैसे हालत बने हुए हैं, जिसके कारण लोगों को भीषण ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं प्रदेश के मौसम में मंगलवार को अचानक बदलाव हुआ। पटना सहित अधिकतर शहर के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। माने तो विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में गिरावट से शुक्रवार से और ठंड बढ़ेगी। बिहार सरकार ग्राम पंचायतों को नई सौगात देने जा रही है। वहीं राज्य की ग्राम पंचायतों में बनने वाली पंचायत सरकार भवनों का निर्माण अब निर्वाचित मुखिया कराएंगे, जबकि पंचायत सरकार भवन निर्माण कराने के प्रावधान में बदलाव की तैयारी कर रही है, जिससे कि पंचायत राज विभाग बदलाव के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रहा है। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि राज्य में जिन ग्रामों में अब तक पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं हुआ है, उन ग्रामीणों पंचायत में भवनों का निर्माण की जिम्मेदारी फिर से मुखिया को सौंपी जाएगी। पहले भी मुखिया सरकारों भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बिहार के समृद्ध ज्ञान और शांति की परंपरा की झांकी दिखेगी। यह जानकारी देते हुए सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि 8 वर्षों के बाद दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी भी दिखेगी। स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास की थीम पर रक्षा मंत्रालय की ओर से गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी को प्रदर्शन के लिए चयनित किया गया है। मंत्री मंगलवार को सूचना भवन के संवाद कक्ष में पत्रकारों से बात कर रहे हैं। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ। शिकारपुर आरओबी पुल के पास अज्ञात वाहन ने स्कूटी पर सवार 3 युवकों को रौंद दिया, जिससे कि हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत नालंदा मेडिकल सह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। पटना सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हुनरमंद बनाने तथा रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई नए सत्र से शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से स्कूल शिक्षा के साथ ही विद्यार्थियों में स्किल को बढ़ाने के लिए वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई जिले के विभिन्न प्रखंडों के 9 स्कूलों में नए सत्र में शुरू हो जाएगी। तक युवक रह चुका था बीसीए का छात्र, पढ़ाई पूरी कर भागलपुर संभाल रहा था। पिता का व्यापार, मुंगेर का रहने वाला था। मृतक रानी तालाब क्षेत्र के रमन विहार कॉलोनी में रहता था। लोदीपुर थाना क्षेत्र के बाईपास स्थित टोल प्याज के समीप मंगलवार दोपहर बाइक और ट्रेलर टक्कर के बीच आमने सामने की टक्कर में बाइक चालक आदित्य आनंद की मौत हो गई। मृतक मूल रूप से मुंगेर जिला का रहने वाला था। फिलहाल रानी तालाब स्थित रमन विहार कॉलोनी में रहता था। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने शव को मायागंज अस्पताल भेज दिया गया है, जहां चिकित्सकों ने युवक को मौत की पुष्टि की और मिली जानकारी के अनुसार आदित्य आनंद मंगलवार को मकर संक्रांति पर्व को लेकर दही चूड़ा खाने के बाद निकला था। सूर्य के उत्तरायण होना ठंड की विदाई की शुरुआत मानी जाती है। भागलपुर में मकर संक्रांति के दिन मौसम भी साफ रहा। तड़के सुबह की कनकनी के बाद धूप खिलाने से लोगों को गंगा स्नान एवं आदि अनुष्ठान को पूरा करने की सहूलियत हुई। दिन का मौसम साफ रहा। सुबह के समय न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री व दोपहर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा। शाम ढलते ही ठंड का असर शुरू हो गया, जो सुबह तक जारी रहेगा।
भागलपुर में तुलसीबरन पंचायत के मुखिया उमेश यादव सोमवार को प्रमुख के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की सूचना पर सोमवार को अंचल कार्यालय पहुंचे। वहीं मुखिया खतियान के आधार पर जमीन संबंधित बंटवारे को लेकर खरीक बाजार के राजस्व कर्मचारी बाबूलाल सिंह को कह रहे थे कि इसी दौरान कहासुनी हो गई और मुखिया ने कर्मचारी को लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। नालंदा में इन दिनों साइबर अपराधियों ने ठगी करने की भिन्न तरीकों अपना रहे हैं। साइबर पुलिस ने मंगलवार को एक साइबर अपराधी को हिसुआ इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी की पहचान हिसुआ थाना क्षेत्र के अरियन गांव निवासी दीपनारायण सिंह के बेटे विकास कुमार के रूप में हुई है। साइबर थानाध्यक्ष सह पुलिस उपाधीक्षक प्रिया ज्योति ने बताया कि प्रबंध पोर्टल के आधार पर एसपी के निर्देश पर मेरे नेतृत्व में एक एसआईटी टीम गठित कर छापेमारी में एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास साइबर ठगी के उपयोग करने वाले 6 मोबाइल जब्त किए गए हैं। नालंदा जिले में जिलाधिकारियों के आदेश के बावजूद हेलमेट नहीं लगा रहे लोग। डीएम ने ट्रैफिक के दबाव को झेलती सड़कों पर सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन चालक सड़क दुर्घटनाओं में जिंदगी गंवा रहे हैं। कानून के बावजूद हेलमेट से बनी दोपहिया वाहन सवारों की मौत की बड़ी वजह बन रही लोगों को देखते हुए डीएम ने पेट्रोल संचालक को सख्त हिरासत दे दी है और जो भी बाइक सवार बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने आए उसे पेट्रोल नहीं देना है। जिले के कई बाइक सवार अब तक हादसों में भेंट चढ़ चुके हैं। दरभंगा जिले में चोरी की घटनाओं पर कब ब्रेक लगेगा, यह सवाल अब आमजन पूछने वाले लगे हैं। शहर से लेकर गांव तक चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक एक माह में दर्जनों व दुकानों में चोरी की वारदात हुई। इसमें से कई बड़े मामले शामिल है। चोरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि लोग अब सहम गए हैं। आमजन की इतनी दहशत है कि अब घर में ताला लगाकर कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पुलिस अधिकतर मामलों का खुलासा करने की विफल रही है। हालांकि एक मामले को अंतर जिला चोर गिरोह के कुछ सदस्यों को पकड़ा गया है। 26 दिसंबर को पुलिस ने अंतर जिला और चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। 1,56,000 नगद सहित जेवरात बरामद किए गए थे। सोमवार को बखरी खगड़िया पथ स्थित सड़क दुर्घटना में एक बच्चे की मौत हो गई है। वहीं घटना बखरी थाना क्षेत्र के डारहा के वार्ड 1 की बात कही जा रही थी, जहां बखरी के खगड़िया जा रही तेज गति से वाहन घटना को अंजाम दिया, जिससे घटनास्थल पर बच्चे की ही दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार डारहा निवासी विश्वकर्मा सदा के 8 वर्षीय पुत्र आकाश कुमार घरेलू सामान लाने के लिए दुकान जा रहा था। तभी बखरी की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने बच्चे को ठोकर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही बच्चे को मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वाहन डंडारी थाना क्षेत्र की तेतरी गांव का रहने वाला था। धर्मनगरी बक्सर समेत जिले भर में मकर संक्रांति का पर्व उस सभी माहौल में पारंपरिक तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा समेत अन्य नदियों अथवा अन्य जल स्रोतों में आस्था की डुबकी लगाई। एक अनुमान के अनुसार करीबन 50,000 श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य के साथ पूजन अर्चना की और चूड़ा गुड़ व गर्म वस्त्र आदि के दान भी किए। गोपालगंज में मंगलवार की सुबह पश्चिम विक्षोभ का असर गोपालगंज समेत उत्तर बिहार में हुआ। उसके बाद धुंध का कोहरा बढ़ गया। सुबह 8 बजे दृश्यति 2 किलोमीटर सामान के इस स्थान पर 300 मीटर रही। इसके अलावा दिन भर धुंध बनी रही, जैसे कि हवाओं में तेजी आई, शहरियों में कपकपी छूटने लगी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी बराबर आ रही है। सूरज की धुआं छिपे होने के मौसम विभाग ने सनशाइन ओवर 0 रिकॉर्ड किया है। इससे सीजन का तीसरा कोल्ड व घोषित कर दिया गया है। औरंगाबाद जिले में मकर संक्रांति की खुशियां एक परिवार के लिए दुखद हादसे में बदल गई। दरअसल अरवल जिले के मेहदिया थाना क्षेत्र के बौद्ध बिघा गांव के 3 चचेरे भाई बबन कुमार, रंजीत कुमार और शशि रंजन कुमार मकर संक्रांति के अवसर पर तिलकुट, दही और वह चूड़ा पहुंचाने अपनी बहन के घर आए थे, लेकिन लौटने के दौरान उनकी बाइक सामने से आ रही एक अन्य बाइक से टकरा गई, जिससे तीनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। हाजीपुर जिले के वैशाली प्रखंड की फुलाड़ पंचायत के चकनथुगा गांव में गृह निर्माण के लिए मिट्टी की कटाई के दौरान प्राचीन धातु का बर्तन मिला है। दरअसल सोमवार को पुरातत्व विभाग की टीम ने पहुंचकर खुदाई में मिले बर्तन की जांच की। बताया जाता है कि वैशाली थाना के चक आलद गांव निवासी चंद्र भगत अपना नया घर बिशुनपुर अंत गांव में बनवा रहे थे। इसके लिए चकनथुआ से मिट्टी कटवाकर ट्रैक्टर से मिट्टी भराई का कार्य कर रहे थे। वहां मिट्टी की कटाई के क्रम में एक प्रचलित बर्तन मिला, जिसमें कुछ बहुमूल्य अवशेष धातुओं में एक गगरी, एक चैन, एक कमरबंद, 3 पीस भरा हुआ कड़ा मिल चुका है।